हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंद ट्रिपली में। तो आज का हमारा टॉपिक है जैसे हम एसी वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, क्या वैसे ही डीसी वोल्टेज को भी स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। तो आज हम वही देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी की। ठीक है, एसी वोल्टेज जो होता है उसको हम स्टेप अप कर सकते हैं और स्टेप डाउन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं ये आपका एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कुछ ऐसे ही दिखाते हैं ना, ये कोर है आपका और इस पे हम कॉइल ऐसे लपेट देते हैं। ठीक है, इस पे कॉइल लपेट देते हैं और इसमें हम क्या देते हैं, एसी वोल्टेज देते हैं। यानी मान लेते हैं 11 kV हमने दे दिया, 11,000 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद ये काम करता है। तो हमारे एसी क्या होता है, कुछ इस तरह का वेव बनता है ना। यानी कि जो वोल्टेज है वो टाइम के हिसाब से वैरी करता है, 0 1 फिर पिक फिर निगेटिव में चला जाता है। तो ये क्या है, वायरिंग है, यानी अल्टरनेटिंग नेचर का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी कॉइल में अगर हम अल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज देंगे तो उसमें मैग्नेट उत्पन्न होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा तो ये फ्लक्स कोर में जाएगा और इस कॉइल को लिंक करेगा। तो इसमें भी एक वोल्टेज जनरेट होगा जो ईएमएफ होगा। ठीक है, और जब हम इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, मान लेते हैं कोई लोड लगा देते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होता है। अगर हमारा कॉइल यहाँ पे ज़्यादा है तो ये वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, कॉइल कम है तो स्टेप डाउन कर देता है। तो कुछ इस तरह का हमारा एसी ट्रांसफार्मर काम करता है, यानी कि एसी वोल्टेज को इस तरह से अप और डाउन करता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, फ्लक्स जनरेट करता है और फ्लक्स जनरेट करता है तो वो लिंक करता है। अब हम बात करते हैं डीसी की। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, इसमें हमने डीसी दे दिया। ठीक, डीसी दे दिया यानी प्राइमरी साइड हमने मान लेते हैं कोई भी एक वोल्टेज हो जो दे दिया। ठीक है, मान लेते हैं 220 वोल्ट हमने दे दिया और यहाँ पे हमने लोड कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हमें पता है डीसी किस नेचर का होता है। डीसी तो वैरी नहीं करता है टाइम के हिसाब से, है ना। मान लेते हैं ये वोल्टेज है और ये टाइम है, तो ये वैरी नहीं करेगा, यानी कि अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं है। तो हमें पता क्या है, फैराडे ने क्या कहा था, कोई भी क्लोज सर्किट में यानी कि किसी भी कॉइल में अगर आप अल्टरनेटिंग नेचर का देते हैं तब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स ही जनरेट करता है तो आपके इस तरफ वोल्टेज जाता है। लेकिन यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग नेचर का है ही नहीं। तो जब अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं है तो इसमें फ्लक्स ही नहीं जनरेट होगा और जब फ्लक्स ही नहीं जनरेट होगा तो हमारे सेकेंडरी में वोल्टेज या करंट कैसे पहुँचेगा। इसका मतलब जो वोल्टेज दे रहे हो आप वो प्राइमरी में ही रह जाएगा और ज़्यादा देर तक वो रहा तो करंट की वजह से क्या होगा, आपका जो कॉइल है वो हीट होगा और आपका ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एसी को हम ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, लेकिन डीसी को ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बात आता है क्या डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए कोई सा डिवाइस नहीं है। तो बिल्कुल है, डीसी को भी हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। वो हमारा डिवाइस है, एक तो होता है बक, ठीक, बक कन्वर्टर, एक होता है बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो बक कन्वर्टर आपका वोल्टेज को डाउन करता है और बूस्ट कन्वर्टर आपका वोल्टेज को अप करता है। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेप अप हो गया और ये स्टेप डाउन हो गया। इसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं डीसी में और इसी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं डीसी में, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये जो है ये दोनों एक कन्वर्टर है जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगा करके यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा करके बनाते हैं। आप उधर देख सकते हैं बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर, उसमें आपको डायोड, इंडक्टर और कैपेसिटर लगा के बनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डीसी वोल्टेज को भी हम स्टेप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। उसका जो कन्वर्टर है वो दूसरा है, यानी कि एक तो बक कन्वर्टर है, एक बूस्ट कन्वर्टर है। अब हम ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम एसी और डीसी वोल्टेज को कैसे स्टेप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। फिर भी कुछ रह गया इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।